शैतान का पहला 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 निशाना रहेगा आपको कलीसिया से दूर करें। एक बार दूर करेगा ना, फिर कितना हफ्ता महीना नहीं आते लोग। इसलिए किसी को बोलो एक हफ्ता भी मिस मत करने का। आपका प्रायोरिटी है संडे मीटिंग। जोश बोलो मेरा प्राधानता है संडे मीटिंग। अब आए रहेगा, प्रभु आपको संभाले, प्रभु का वचन है। हालेलुया। किसी को बोलो आते रहो, जोर से बोलो आते रहो, चला के बोलो आते रहो। हम प्रभु के लिए आता है, प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। जोर से बोलो मैं प्रभु के लिए आता हूँ, हफ्ता भर प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा, दूत मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पिछले हफ्ता हमने कुछ सीखा था। इन दिनों में हम क्या सीरीज सीख रहे हैं? आत्मिक हथियार। जोर से बोलो आत्मिक हथियार। पहले हमने देखा स्तुति आराधना। कितने लोग स्तुति आराधना करते हैं? वो शैतान के लिए मुंह तोड़ जवाब है। जब आप स्तुति आराधना, परिस्थितियों में स्तुति आराधना करता है, प्रभु उतर कर कार्य करेगा। जहां पर प्रभु उतरता है उधर शैतान भागता है। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। हालेलुया। दूसरा हमने सीखा था यीशु का लहू। जोर से बोलो यीशु का लहू। सबसे ज्यादा डरते हैं शैतान यीशु की लहू से, इसलिए आपको लगाने का, इस्तेमाल करने का है। जोर से बोलो मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी शरीर आत्मा देह प्राण पर, अपने घर पर, अपनी बच्चों पर, अपनी गाड़ी पर। जिधर जिधर लगाएंगे उधर गुणवंत होगा और आशीष होगा। पैसे पे लगाएगा तो पैसा, जोर से बोलो गुणवंत होगा, चला के बोलो गुणवंत होगा। मल्टीप्लाई करते हैं यीशु का लहू। हालेलुया। ओके, आज हम देखेंगे वर्ड ऑफ टेस्टिमनी, गवाही की सामर्थ। जोर से बोलो गवाही की सामर्थ। चला के बोलो गवाही की सामर्थ। गवाही कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लोगों को मालूम है? क्या है गवाही? हर संडे में आते गवाही देते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। क्या उनके जीवन में कार्य नहीं होता? होता है, पर आपने समझा नहीं गवाही की सामर्थ को। जोर से बोलो आज मैं गवाही की सामर्थ को पहचानूंगा। हाँ, मिलकर बोलो ना गवाही की सामर्थ। हालेलुया। गवाही इज पावरफुल। गवाही शैतान को तोड़ता है, शैतान को नीचा करता है और प्रभु को ऊंचा करता है। गवाही वापस बोलता हूं, शैतान को, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु दिया है। कैसे? गवाही के द्वारा। हालेलुया। आपकी पैरों पे धूल चाटने के लिए आपका गवाही काफी है कोई मेरे साथ? हालेलुया। ओके, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 12:11। वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, हाँ, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत हुए। और उन्होंने हाँ, अपने प्राणों को प्रिय न जाना, अपनी प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह। शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह का लहू और गवाही की सामर्थ था। देखो 9वां वचन पढ़ो। तब वह बड़ा अजगर, हाँ, अर्थात वही पुराना सांप, हाँ, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला सारे है, संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके साथ गिरा गया। आगे 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, और राज्य और उसके मसीह के अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। उन्हें गिरा दिया। किसको गिरा दिया? किसने गिराया? कैसे गिराया? यीशु का लहू और गवाही की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जब गवाही देता है शैतान हरा देता है, शैतान हार जाता है।
जोर से बोलो, मैं जब गवाही देता हूं तो शैतान हार जाता है, शैतान आपसे भाग जाता है। जब आप प्रभु की तारीफ और गाना बच्चा नहीं, दूसरा है ना, तारीफ करने से, महिमा देने से, महिमा आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा देने से, तारीफ करने से, महिमा देने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हमें जब आप गवाही देता है आपको शांति मिलता है। वो शांति कौन देता है? शांति का राजकुमार। इसलिए आप सब जगह गवाही बनो। जोर से बोलो, मैं गवाही बनूं। यीशु मसीह गवाह बना। आमीन, हालेलुया। यीशु गवाही बना, इसलिए वो विजयी हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 19 उसका 10। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब आप गवाही देते हैं उसके द्वारा भविष्यवाणी होने लगे। हालेलुया, आप अपनी भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, भविष्य को सामर्थ्य से भर रहे हैं, भविष्यवाणी की आत्मा आ जाता है। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। जब आप गवाही देता है तो प्रभु की स्तुति करते हैं। आप जब गवाही देते हैं प्रभु की आदर करते हैं। जोर से बोलो, जब मैं गवाही देते हैं प्रभु की आदर करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। जैसा स्तुति आराधना एक हथियार है, गवाही परमेश्वर का एक हथियार है आपके लिए। जितना आप यूज करेंगे क्या होगा? वो आपके लिए फायदा करेगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए आप अपनी दोस्तों में, आप अपनी परिवार में, कोई जरूरी नहीं है कलीसिया में, हर जगह आप गवाह बन सकते हैं। जो बोलो, मैं हर जगह हर रोज मौका ढूंढूंगा गवाह बनने के लिए। आमीन, आपको गवाही प्रभु बनाएगा। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास करेगा, प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातों को हासिल कराएगा। छोटा गवाही, सिरदर्द था, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु चंगा किया। हालेलुया। किसी का सिर दर्द है, आप हाथ रखेगा वो चंगा ही पाएगा। पहले प्रभु आपको देखता है, क्या आप विश्वास योग्य है कि नहीं। जब प्रभु छोटा कार्य करता है, प्रभु को धन्यवाद करो। जोर से बोलो, धन्यवादी बनो। चिल्ला के बोलो, धन्यवादी बनो। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मुझे गवाह बना, मेरे मुंह में सामर्थ दे, ताकि मैं हर जगह घर में गवाह बनूं। आमीन, हालेलुया। परिवार में गवाह बनूं, नौकरी में, बिजनेस में गवाह बनूं। हम काम क्यों करते हैं? उधर गवाह बनने के लिए। हालेलुया। आप सोचते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं। हालेलुया। किसी को बोलो, गवाह बनो। हर रोज मौका ढूंढो। सुबह उठेगा तो प्रभु को बोलो, प्रभु आज मैं 5 लोगों के सामने आपका गवाह बनूंगा। जब आप बोलेगा, प्रभु आपको 5 नहीं 10 लोगों को मौका देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं गवाह बनूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं गवाह बनूंगा। आमीन। अगर आप प्रभु के लिए नहीं गवाह बनेगा तो किसके लिए गवाह बनेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में जितना भी चीज बिकते हैं, सबके नीचे देखा रिव्यूज। क्या है रिव्यूज?
पहले आप कुछ खरीदने से पहले आप रिव्यू देखते हैं, टेस्टिमनी देखते हैं। आज दुनिया वाला इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, हम और आप जो प्रभु हमको असली का दिया हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया। कितने लोग रिव्यूज देखते हैं, एक प्रोडक्ट लेने के पहले ये व्यक्ति क्या कहा, वो व्यक्ति क्या, 10 लोग क्या कहा, कितना स्टार मिला। हमारा प्रभु को कितना स्टार देगा तो भी कम है भाई। हालेलुया। कितने लोग आज से गवाह बनेंगे। आमीन। दुनिया की सारी प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट है यीशु मसीह। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आज की बात आप पकड़ लेगा ना, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसका 6 से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:6 से। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हमारे अंदर से गवाही कौन देता है? आत्मा। जोर से बोलो, आत्मा गवाही देता है। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे धैर्य दो ताकि मैं गवाही दूं। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा सत्य है। हाँ, आगे। गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाला 3 है। इवन स्वर्ग में भी गवाही होता है आपके बारे में। आप जो धरती में किया वो गवाही को स्वर्ग में तीन चीज बोलेगा। एक आत्मा और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सहमत होता है। हाँ। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हाँ। क्या हमने यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पे मरते हुए देखा? नहीं, हमने किसी का गवाही सुना। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो लिखा, जो वो देखा वो लिखा, हम उस पर विश्वास करते हैं। किसी को बोलो इस बात को सुनो। आपका पिछला वाला बातें हिस्टोरिक है, पिछला वाला बातें ऐतिहासिक है, पर वो जब ऐतिहासिक आपके जीवन में उतरता है वो गवाही बनता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मरा, ऐतिहासिक है, पर जब आप विश्वास करते हैं और उन बातों को बोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो गवाही बनाता है। इसलिए क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हालेलुया। अनेक मूर्ख लोग बोलेंगे अरे यीशु मसीह मर के गया, पर हम बोलेंगे यीशु मसीह मर कर गया नहीं, मर कर मुझे गवाही दिया। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है, वो मेरी गवाह है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ। क्या लिखा है? जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, अमेज़न में ये रिव्यू दे के आप मान के उसको खरीदते हैं कि नहीं? हाँ, उसका वो व्यक्ति को आप जानते ही नहीं, फिर भी उसका इसलिए उधर लिखा है मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। किसी को बोलो उससे बढ़कर है भाई। अमेज़न के रिव्यू से बढ़कर है भाई। मनुष्य की गवाही को मान लेता तो कितने अधिक परमेश्वर की गवाही को हम और आप मानेंगे। अगर हम और आप मानेंगे तो हम उसके बारे में बोलेंगे, अगर नहीं बोलता है तो आप मान रहे नहीं। जो से बोलो मैं मान लिया हूं परमेश्वर की गवाही, मान लिया। मैं बोलूंगा परमेश्वर जो मेरे जीवन में किया, प्रभु की गवाह, मैं गवाह बनूंगा। जो से बोलो मैं यीशु मसीह के लिए गवाह बनूंगा। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देगा यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। कम ऑन, जोर से बोलो परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देगा यीशु की गवाह बनने के लिए। हालेलुया। हाँ, आगे
और परमेश्वर की गवाही यह है, परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में गवाही दी है, गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। वे अपनी ही, जब हम विश्वास करते हैं अपनी ही में वो गवाह बनते हैं। कितना लोग विश्वास करेंगे, करते रहेंगे मरते दम तक। हर रोज आपके जीवन में प्रभु गवाह देने, हर रोज जीवन में आपका प्रभु चिन्ह और चमत्कार करने वाला है। जोर से बोलो, हर रोज चिन्ह और चमत्कार करेंगे। अगर जब चमत्कार करेगा तो प्रभु के लिए गवाह बनेंगे, तो फिर वो गवाह मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? किसी को बोलो, मल्टीप्लाई होने वाला है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलने के द्वारा। मेरा जीव, मेरा कंठ यीशु का माउथ पीस बनेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। उसने उसको झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही पर विश्वास नहीं किया। काल्वरी क्रूस पर मरा, वो दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, वो हमारे लिए गवाह है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्या मैं जिंदा यीशु के लिए गवाह बनेंगे? कितने लोग मुर्दे और तस्वीर का गवाह बनते हैं? हालेलुया। हम असलियत का गवाह बनते हैं। उस असलियत का नाम है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो ना, यीशु मसीह का गवाह बनूंगा। हालेलुया। आप अगर इधर यीशु मसीह के नाम बोलने के लिए शर्माएगा, तो यीशु मसीह का वचन कहते हैं स्वर्ग में जाएगा तो यीशु मसीह भी पिता से बोलने के लिए शर्माएगा। आप स्वर्ग जाएंगे? इसको नहीं पहचानता बोलेगा। कितना लोग रहेगा हीलिंग पावर में आने के बाद भी स्वर्ग जाए तो यीशु बोलेगा कौन अमी कौन? तुम्हें कौन? क्यों यीशु मसीह पूछेगा? क्योंकि आपने धरती में प्रभु का गवाह नहीं बना। जब आप प्रभु का गवाह बनेगा, स्वर्ग में जाए बोलेगा, ये मेरा बेटा है, जिस मकसद के लिए मैंने इसे धरती में भेजा, ये सब कुछ करके आया, इसे स्वर्ग में सिंहासन के सामने खड़ा कराओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जी कर अगर जब प्रभु के पास जाएगा, प्रभु हमें पहचानेगा नहीं, तो क्या हाल होगा भाई? किसी को बोलो, क्या हाल होगा? जोर से बोलो ना, क्या हाल होगा? यीशु मसीह आपके सामने सर झुका के खड़ा रहे, और सबसे ज्यादा आप झुका के खड़ा रहे। किसी को बोलो, नो, मैं आज से गवाह बनूंगा। मैं यीशु के लिए गवाह बनूंगा। और जब मैं उस दिन यीशु मसीह के पास जाएगा, यीशु मेरे लिए गवाह बनेगा। पिताजी को बोलेगा, पिताजी इनके लिए मैंने अपना लहू बहाया, इसने मेरे लिए गवाह बना। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे? अपने दोस्त से बोलेंगे, अपने रिश्तेदार से बोलेंगे, हर रोज गवाह बनेंगे। आज लास्ट में मैं बताऊंगा, हर व्यक्ति के जीवन में स्टोरी होता है। आपका स्टोरी आपका गवाह बनने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में स्टोरी लिखो। आजकल जितना भी बड़ी कंपनी हुआ है, उनका जीवन का गवाह स्टोरी, अनेक लोग उनका प्रोडक्ट को खरीदते हैं। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। पढ़िए आगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, हाँ, उसने उसे झूठा ठहराया। क्योंकि उसने उस गवाही हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम क्या करेंगे? शांत बैठेंगे। हम आशीष पाते तो हम शांत बैठेंगे। हम सबको बताएंगे। एक व्यक्ति अगर कैंसर से आजाद होता है तो वो सबको बताएगा कैसे हुआ। हालेलुया। उसी तरह पाप एक कैंसर के समान, कुष्ठ रोग के समान हमें और आपको खा रहा था, पर परमेश्वर ने हमें आजादी दिया। अब हमें क्या करने का है? हम उस पाप से छुटकारा मिला, उस पाप से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह का गवाह बनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे
क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसने उस पर गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है, जो अपने पुत्र के विषय में दिया है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते हैं मैं अनंत काल के जीवन के लिए, मैं स्वर्ग के लिए, इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कौन जैसे बोला मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कितना लोग बोलता है हर रोज बोलो मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। खाली एक बहन बोल रहा, बाकी लोग बोले चलता है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। स्वर्ग कैसे है भाई? किसी से पूछो ना स्वर्ग कैसे है? उधर रास्ता सोना से बना हुआ, सोना, चमकता हुआ सोना, गांच सोना, फल सोना। हालेलुया, जोर से बोलो सोना से भरा है। सोने के लिए नहीं, सोना से भरा है। हालेलुया, उधर आंसू नहीं है, दुख नहीं है, उधर मांगने की दरकार नहीं, आप सोचने से पहले आ जाएगा। मैजिक है भाई, ये मैजिक नहीं, वो मैजिक अलग है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? इधर आपको मांगना पड़ेगा, उधर मांगने से पहले आप आ जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम प्रार्थना करने से पहले तुम्हें मिल जाएगा, तुम मांगने से पहले। वो कौन सी जगह है? स्वर्ग। जोर से बोलो स्वर्ग, चिल्ला के बोलो स्वर्ग। अनेक लोग सोचते हैं स्वर्ग और नरक यहीं पर। अच्छा किया तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा किया तो करनी ठीक है, इधर जो अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। पर स्वर्ग और नरक अलग जगह है। किसी को बोलो स्वर्ग में यीशु रहता है, नरक में शैतान रहता है। स्वर्ग में यीशु आशीष करता है, नरक में शैतान सबका धुलाई करता है। किसी लोग सुन रहे हैं? आग है भाई, आग भट्टी है भाई। हालेलुया, जोर से बोलो मैं नरक के लिए नहीं, मैं स्वर्ग के लिए हूं, क्योंकि यीशु मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म किया, क्योंकि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। वह गवाह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन। हालेलुया, गवाही है मेरे लिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए गवाह है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा, वो गवाह है मेरा। मैं दावा के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे वादा किया है, यीशु ने मुझे गवाही दिया है, यीशु ने अपने कर्मों को करके मुझे गवाही बनाया है। हालेलुया, वो कोई धोखा नहीं, वो सत्य है। जो बोला वो सत्य है, सत्य। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। हाँ, आगे। और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उस पुत्र में, उस यीशु मसीह में। जोर से बोलो मेरा ये जीवन उस पुत्र में, उस यीशु मसीह में है। क्यों? ताकि मैं और आप गवाह बने। हालेलुया, जोर से बोलो मेरा जीवन यीशु मसीह में है ताकि मैं यीशु मसीह के लिए गवाह बनूं। हाँ, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। कितने लोग के पास पुत्र है? शक नहीं है ना, डाउट नहीं है ना? जोर से बोलो मैं विश्वास करता हूं मेरा पास पुत्र है, इसलिए मेरे पास जीवन है। हाँ, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया, जिंदे हैं पर लाश है भाई, पर हम जिंदे हैं लाश नहीं, जीवन है। कहो जोर से बोलो मैं जिंदा हूं और जीवन भी हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया,
ओके, भजन संहिता 22 उसका 22, Psalms 22:22। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। तेरा नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं अपने भाइयों के सामने तेरा प्रचार करूं। क्यों मैं प्रचार कर रहा हूं? मैं गवाह बन रहा हूं। हालेलुया। सुबह नेरुल थाने में, शाम को नेरुल में। और कितने लोग हमें हर रोज देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं गवाह बन रहा हूं। जोश बोलो, गवाह बनो। भाइयों के बीच में क्या करो? गवाह बनो, प्रचार करो, यीशु के बारे में बोलो, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर के बारे में बोलो। आपको प्रभु चमत्कार देगा। हम बोलते नहीं, हम इसलिए पाते नहीं। किसी को बोलो, बोलो आप पाएगा। चिल्ला के बोलो, बोलो आप पाएगा। संडे ही आने के लिए मुश्किल है भाई। अब इधर आते हैं गवाह बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा। प्रभु आपके लिए क्रूस पर जो लहू बहाया, उसकी आदर और सम्मान के लिए आप आते हैं। ये मत सोचो मैं कुछ पाने के लिए जा रहा हूं। पाने की बात दूसरा है, पर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए गवाह बनने के लिए आते हैं। पाना तो ऑटोमेटिकली आएगा भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं भाइयों के बीच में प्रचार करूंगा। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। मैं भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी प्रशंसा करूंगा। कितने लोग दाऊद के बारे में सुना है? जोर से बोलो, दाऊद। अरे वो दाऊद नहीं जो दुबई में बैठा है। ये दाऊद चरवाहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला शमूएल 17, पहला शमूएल की किताब 17वां अध्याय। कितने लोगों को मालूम है? दाऊद एक चरवाहा था। भेड़ों को चराते चराते राज्य का राजा बन गया। कारण क्यों? दाऊद गवाह बनते थे। दाऊद परमेश्वर की गुणगान। देखो, आप गीतों के द्वारा प्रभु की गुणगान कर सकते, गवाही बनते हैं। भजन संहिता अधिकतर दाऊद के द्वारा गीत लिखा गया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों मुझे ने से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ने से चलाता मुझे। हमें दाऊद बोल के व्यक्ति था, चरवाहा था, भेड़ों को चराते थे, घर में निरादर करते थे उसे, कभी घर में रहते नहीं था। उसके माँ बाप, उसके भाई लोग पहचानते नहीं थे। हालेलुया। शमूएल ने उसे अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। अब पूरे इस्राएली लोगों के राष्ट्र के लिए एक समस्या गोलियत बोल के खड़ा है। जोर से बोलो, गोलियत चुनौती दे रहा है इस्राएली लोग को कि वो मार देंगे सबको। सारा इस्राएली लोग घबरा गए हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 उसका 34 से 36। घर में जाके पढ़ना। 17 का 1 से। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। वर्णन कर रहा है, वो गवाही दे रहा है। जब मैं भेड़ों को चराते थे तो क्या होता था? हाँ, मैं भेड़ों को, क्या लिखा है? मैं भेड़ बकरियां चराता था। भेड़ बकरियों को चलाता था। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, झुंड में से मेमना को
मेमना को उठा लेते, तब मैं उसका पीछा करके, तब दाऊद कहता है मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसकी केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। देखो ये दाऊद उधर फिलिस्तियों के सामने इस्राएलियों के लिए खड़ा होकर इस्राएलियों की फेवर में गवाही दे रहा है। जब मैं भेड़ चराता था, मेरे मेमने को जब भालू और शेर उठा के जाते थे, मैं उनके पीछे जाकर उनको फाड़ कर मेमना को बचाता, तो ये फिलिस्तियों कौन मेरा सामने है। हालेलुया। आपका गवाही आपके आने वाले समस्या के बीच में आपको विजय देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए गवाही देते रहो। आमीन। हालेलुया। 43 वाक्य से पढ़ेंगे। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? हाँ, गोलियत बोलता है क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी और पत्थर लेके आया है, मेरे पास आता है। अरे जब यीशु आपके साथ है तो राष्ट्र की सेना भी तैयार होगा, सब कुत्ते और बिल्ली हो जाएंगे भाई। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का मालिक मेरे साथ है। जोर से बोलो, स्वर्ग का मालिक मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो, स्वर्ग का मालिक। वो क्या किया दाऊद ने? 5 पत्थर और गुलेन मालूम है? गुल्लड़, गुलेली जो भी मोना। हालेलुया। वो लेके आया, वो लेके ऐसा कर रहा, तो गोलियत बोल रहे, मैं कुत्ता है क्या तू ऐसा, मैं चिड़िया है क्या तू ऐसा मारेगा मेरे को। हालेलुया। तब क्या बोलते हैं आगे देखो। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश की पक्षियों और वन पशुओं को दे देगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर। आपको मालूम है दाऊद ने क्या किया? वो गुलेल लेकर पत्थर लेके एक मारा, गोलियत के सिर पे गिरा, वो नीचे गिरा, और उसी की तलवार लेकर उसका गला को काट कर पूरा शहर में सिर पकड़कर तमाशा किया था। हालेलुया। ये क्या दर्शाता है? यीशु मसीह, वो कोलोसिया 1 उसका 15 में जो लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, एक 15 पढ़े, कोलोसिया 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतीक है। कोलोसिया 1:15, 2:15 सॉरी। उसने प्रधानता और अधिकार किसने? यीशु मसीह ने। वो दर्शाता है। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत का किया, उसी तरह यीशु मसीह ने क्या किया? प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा किया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका पिछला गवाही आने वाला गवाही को तैयार करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक गवाही दूसरे गवाही को तैयार करता है। किसी को बोलो मैं गवाही बनूंगा। चिल्ला के बोलो मैं गवाही बनूंगा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में गवाही को लिखे। प्रभु में आने से पहले कैसा था, प्रभु में आने के बाद क्या क्या हुआ। 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी। देखो पूरा बाइबल गवाही का है भाई, किसी ने लिखा था, इसलिए आज हमारे लिए गवाह बन के खड़ा है। कोई सुन रहा है? जोर से बोलो। आपके जैसे परिस्थितियों से कई लोग जा रहे हैं, आप उसे गवाह लिखकर
गवाह बोलेंगे, उन परिस्थितियों से लोग बंधन से आजादी पाएंगे आपके द्वारा। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे यस? कई लोग बोलते पास्टर जी मेरा परेशानी है कि ऐसा है कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए तो प्रभु आपको परेशानी दी है। उसमें प्रभु को धन्यवाद करो। उस परेशानी से जब निकलेगा वो आपका गवाह बनेगा, और आप जब उस गवाही को दूसरों को बताएंगे, वही परिस्थितियों में लोग छुटकारा पाएंगे, क्योंकि आपको प्रभु निकाला है। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग गवाह लिखेंगे? प्रभु में आया तो कैसे था, प्रभु में आया तो उसका पहले कैसे था, प्रभु में आने के बाद क्या क्या हुआ? लिखो भाई, ऑटोबायोग्राफी लिखो आपका। हालेलुया। जो से बोलो मैं ऑटोबायोग्राफी लिखेगा। ऑटोबायोग्राफी क्या है? अपना जीवन में जो कुछ हुआ लिखने का। प्रभु में आने से पहले क्या हुआ, प्रभु में आने के बाद क्या हुआ। हालेलुया। एक एक घटना आपको एक एक लेवल्स पे लेके जाता है। जो से बोलो एक एक घटना, लेवल्स पे लेवल, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा प्रभु लेके जाता है। उसे भूल जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, वही लेवल पे रह जाएगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो अपना लेवल में जो परिस्थिति में आपको प्रभु विजय दिया, आप गवाह बनेगा, आप अगला लेवल पे जाएगा। जब आप उस परिस्थिति में विजय होगा, आप गवाह बनेंगे, प्रभु आपका अगला लेवल है। इसलिए हमारा जीवन असीमित, अनलिमिटेड है भाई। जो से बोलो मेरा जीवन अनलिमिटेड गवाही से मैं बनाऊंगा। मत बोलो परिस्थिति आ गया, माय गॉड सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है भाई। जो से बोलो ना अभी शुरू हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। हालेलुया। विलेन कभी जीतेगा नहीं, हीरो हमेशा जीतेगा। हालेलुया। मैं हीरो हूं अपना पिक्चर का। कहा जोर से बोलो ना, मैं हीरो हूं, पिक्चर अभी बाकी है। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस दौर से प्रभु आपको लेके जाने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? जोर से बोलो पिक्चर अभी बाकी है, गवाही अभी बाकी है। कितना लोग आज से बोलेंगे जो अब तक हुआ आप बोलिए, आने वाला दिन अब जो नहीं हुआ होने लगेगा, आप बोलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। समरिया के स्त्री के बारे में कितने लोग को जानता है? समरिया, यूहन्ना 4, यीशु मसीह कुएं के सामने बैठा था, एक समरिया की स्त्री आया। कितने लोग पढ़ा है? यूहन्ना 4। यूहन्ना 4 मिला? 28 से 30 पढ़ेंगे, बाकी आगे पढ़ लेना। 28 से 30। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हाँ, इधर वो स्त्री इस कुएं के पास पानी भरने आया, तो आगे पढ़ लेना। यीशु मसीह उसके भविष्य के बारे में बता, उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताता है, उसका वर्तमान, उसके होने वाला सब कुछ बताया। तो आश्चर्य हो गया। आमेन। अब वो जाकर पूरा शहर में, समरिया शहर में गवाह बनती है। अब बोलता है देखो ये व्यक्ति कौन है, वो जो मेरे वर्तमान को बताया। और सारा शहर उस स्त्री के, वो वेश्या स्त्री थी, सारा शहर उसको वेश्या के तौर से जानते थे। पर जाकर जब वो सत्य को बताया, सारा शहर यीशु के चरणों में आया। आपका गवाही शहरों को जीतने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। जो बोलो मेरा गवाही शहरों को जीतने के लिए प्रभु मदद करेगा। पास्टर जी मेरा घर कोई मैं जीत नहीं पाया, कोई बात नहीं, पहला आपका घर से आप जीत। ओके, पीड़ितों के काम 1 उसकी 8।
परंतु जब पवित्र आत्मा हाँ तुम पर आएगा हाँ तब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु चाहता है कि हम गवाह बने, घर में, नेबर में, पृथ्वी के छोर पर। कितने लोग बनेंगे? प्रभु उसके लिए हमें रखा है। जोर से बोलो, मैं गवाह बनूंगा अपना घर में, पड़ोसी में, अपनी सेक्टर में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, खोपरी में, थाने में, मुंबई में, इंडिया में, वर्ल्ड में। है कि नहीं? वापस बढ़ो, किसी को बोलो, सुनो वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आया कि नहीं आया? यस। किसी को बोलो, आया कि नहीं आया? जोर से बोलो, मुझे जानता पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। जोर से बोलो, मैं सामर्थ पा लिया। कमान, ऐसा थोड़ा हाथ से, मैं सामर्थ पा लिया। क्यों? पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। हाँ, और यरूशलेम और सारी यरूशलेम में, यानी कि घर में मैं गवाह बनूंगा। घर में मारपीट करेगा तो गवाह बनेगा। तो बोले, जा रहे हैं, पहले मारपीट बंद कर। हालेलुया। हमारा स्वभाव हमारा गवाही बनता है, हमारा चाल चलन हमारा गवाही बनता है। हालेलुया। प्रभु में आकर अगर पहले जो करता वही करता रहे तो आप गवाही नहीं बन सकते। आपको बदलने का है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह में बदलता रहूंगा। इसलिए हर रोज बोले, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। वापस बोलता हूँ, पवित्र आत्मा हर रोज, हर व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है, बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर है, आप मेरे अंदर है। मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। मैं अपने घर में गवाही बनूं, मेरे पड़ोसी में गवाही बनूं, मेरा सोसाइटी में गवाही बनूं, मेरा कलीसिया में मैं गवाही बनूं, मेरे नौकरी में मैं गवाह बनूं, मेरा बिजनेस में मैं गवाह बनूं, मेरे दोस्तों के बीच में मैं गवाह बनूं। वो देखेगा तो बोलना मनता, ये यीशु वाला है। हालेलुया। किसी को बोलो, छुपो मत। अब छुपने का समय नहीं, अब दिखने का समय है। आप दिखेंगे, यीशु दिखेगा। हालेलुया। कब तक छुप के रहेंगे? जोर से बोलो, दिखने का समय आ गया। अभी तक तैयार हो रहा था, अब तैयार हो गया है। अब मैं बाहर आ रहा हूँ। तो जोर से बोलो, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। हालेलुया। ओके, किधर था मैं? प्रेरित एकाक, मैं पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मैं सामर्थ पाया हूँ। अब क्या करने का है? मुझे गवाह बने। प्रभु मुझे पावर दिया है ताकि मैं गवाह बने। कितना लोग बोलेगा, मैं गवाह बनूंगा? कई बार हम वही परिस्थिति में, वही प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, चक्कर पे चक्कर, पैसा की कमी घटी, कर्ज की प्रॉब्लम, घर में लड़ाई के प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम में चक्कर पे चक्कर। उससे बाहर आने का है? किसी से पूछो, उससे बाहर आने का है? पूछो ना, क्या करेंगे? गवाह बनो। जब आप गवाह बनेगा, घर की समस्या प्रभु सॉल्व करेगा। हम सॉल्व करने के लिए सोचेगा जितना, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। बुलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। बुलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कितना लोग सुन रहा है? कितना लोग गवाह बनेंगे? कितना लोग बोलेगा, मैं पावरफुल होने वाला? कैसे? गवाह बन के। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? गवाही क्या है? प्रभु आपके जीवन में जो भी किया, यीशु के नाम से आपको सबको वर्णन करने का, वो आपका गवाही। यीशु मसीह हमारे लिए गवाह बना, यस सर। कलवरी क्रूस पर मरा, यस सर। तीसरे दिन जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है, वो मेरे लिए गवाह है, वो मेरे लिए पावर है। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है हन्ना बोल के स्त्री था? हन्ना, हन्ना कौन था? शमूएल का मम्मी। हन्ना बांझ थी, जोर से बोलो बांझ थी, चिल्ला के बोलो हन्ना बांझ थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हन्ना ने मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना किया, तो उसे एक बेटा मिला, उसका नाम है शमूएल। हालेलुया। पहला शमूएल 2:21। यहोवा ने हन्ना की स्तुति ली, हन्ना की स्तुति ली, सुधि ली, हाँ स्तुति ली, और वो गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे, हाँ, और जहाँ बांझ था अभी देखो 3 बेटे और 2 बेटी भी, यस 2 बेटियां उत्पन्न हुई, बेटियां उत्पन्न हुआ। और हन्ना और पेनिन्या 2 बीवी था, जिसका नाम था एल्काना। एल्काना कौन था? हस्बैंड था। एल्काना वो हमेशा पेनिन्या उंगली करते थे, कारण क्यों? हन्ना बांझ थी। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, लोग आपको उंगली करेंगे, कोई परवाह नहीं। उन्हीं लोग के बीच में एक दिन प्रभु आपको राजा के समान खड़ा करेंगे। किसी को बोला यीशु के लिए खड़ा रहो, जो तो बोला यीशु के लिए। आज आपके दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार लोग आपको उंगली उठा के बोल रहे हैं यीशु में आया, क्या हुआ? खड़ा रहो। एक दिन वही लोग बोलेंगे तेरा यीशु सच्चा है, सच्चा है, हे सच्चा है, हे सच्चा है, हे सच्चा है, सच्चा है। क्या बात? सच्चा है मेरा यीशु, सच्चा है, क्या बात है। ताली बजाइए यीशु के लिए। आमीन, हालेलुया। किसी बोलो खड़ा रहो। जब दुनिया और सारे लोग आपके विपरीत आते हैं, यीशु के लिए खड़ा रहो। उन्हीं के बीच में एक दिन प्रभु आपको उठाएगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा, आपकी मनोरथों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। हन्ना को सिर्फ एक बेटा नहीं, पर और 3 बेटा और 2 बेटा दी, यानी कि 6 बच्चे हुए। हालेलुया। प्रभु कुछ भी कर सकता है। क्या आप खड़ा रहेंगे? क्या आप गवाह बनेंगे? कितना लोग बोलेंगे आज से मैं गवाह बनूंगा, मेरा दोस्त को मिलेगा तो मैं यीशु के बारे में बताऊंगा। आमीन। आपका गवाही लिख कर उसे ऐसा पेश करो कि सुनने वाला एक ही बार में यीशु के पीछे लगना मांगता है। जोर से बोलो मेरा गवाही ऐसा पेश करूंगा। कमान कमान, जोर से बोलो मेरा गवाही ऐसा पेश करूंगा। एक ही बार में हर व्यक्ति घुटना टेक कर बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? आपका स्टोरी आपको लिखने का है। आप प्रभु में आने से पहले कैसा था? प्रभु, कई लोग होते हैं शराबी, नशेले, चोरी, डकैती, गुंडागिर्दी करते हैं, पर जब प्रभु में आकर जब प्रभु बड़े बड़े अवधि देता है, वो गवाही बोलते नहीं। किसी को बोलो नहीं। जो गवाही हुआ है, जो प्रभु ने आपको जिस जगह से छुड़ाया है, उस बातों को बोलो, कितना भी गंदा होने दे, पर प्रभु के लिए आप बोलेगा, उन गंदे नाले में पड़े हुए लोगों को प्रभु आपके द्वारा आजादी देगा। प्रभु छुटकारा देता, मत भूलो वो जगह को। कई लोग भूल जाते हैं, हम जानते हैं कितना लोग चोरी डकैती करने वाले लोगों को प्रभु आज आजाद करके बड़े दफ्तर ऑफिस दिया, वो पुराने स्थानों को भूल गए। प्रभु आपको क्यों खड़ा किया? ताकि वो नाली के कीड़ों को प्रभु आपके द्वारा खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जिंदगी है, किसी को बोलो कुछ करके जाओ भाई। आपका गवाही आपके द्वारा बड़ा बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 लोगों को खिलाया। जब वो गवाह बना, उसके बाद 7 रोटी और 2 मछली से और हजारों लोगों को खिलाया। जब आप गवाह देता है,
आपका गवाह आपको गुणवंत करता है, आपका गवाह आपको आशीष देता है, आपका गवाह आपके परिवार के क्षेत्र में उन्नति देता है। इसलिए गवाह बनो। किसी को बोला गवाह बनो। नहीं बनेगा तो मैं मार के बनाऊं। हर व्यक्ति को जीवन में मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इधर गवाह बने। आपका गवाही लोगों के दिल को चीरने वाला होना चाहिए। कितना लोग सुन रहे? जब पतरस खड़ा हुआ, वो प्रचार करने लग गया, उनके दिल में ऐसे बात हुआ कि वो बोलने लगा, मैं यीशु के पीछे चलने के लिए क्या करूं? मन फिरा, बपतिस्मा लो। इन दिनों में प्रभु मुझे बोला, हजारों लाखों लोगों को बपतिस्मा देने वाला है। हर रोज बपतिस्मा का कार्य है। कितना लोग तैयार है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन है तो है भाई। किसी को बोलो है तो है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 उसका 25। प्रेरितों के काम 16-25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। ये कौन है? पौल और सीलास। जोर से बोलो पौलुस और सीलास। कहाँ पड़ा है? जेल में, कोठरी में बंधा हुआ है, पैर से बंधा है, हाथों से बंधा है। कितने लोग अगर रहेंगे तो उधर स्तुति आराधना करेंगे, जबकि वे लोग परमेश्वर की वचन सुनाने, सुसमाचार सुनाने गए थे। उनको पकड़ के किधर डाल दिया? और जेल में पड़ा हुआ क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो ना। जब वो स्तुति आराधना करने लगा, जेलर लोग सुनने लगा। 25 पढ़ा? यस। 26 पढ़ो। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और सबके बंधन खुल पड़े। सब पौलुस और सीलास के बंधन खुल पड़े। जब आप स्तुति आराधना करता है, बंधन टूटेगा। आज कौन सा बंधन है? किसी को बोलो स्तुति आराधना आपके बंधन को तोड़ेगा। कर्ज की बंधन, घर में लड़ाई की बंधन, अशांति की बंधन, जब आप स्तुति आराधना करेगा, वो बंधन टूट के गिरेंगे। आप खाली नहीं, आपका सारा परिवार आजादी पाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो स्तुति आराधना। हाँ, क्या किया पौलुस और सीलास? जेल में पड़े थे। कई लोग रहते तो हमने प्रभु का किया था ना, हमने प्रभु के बारे में बता रहे थे ना, वो लोग हमको पकड़ के डाल दिए। प्रभु किधर थे? हर परिस्थिति में आप प्रभु की फेवर खड़ा हो सकता है, नहीं तो प्रभु का विपरीत खड़ा हो सकता है। प्रभु का फेवर खड़ा होने वाला व्यक्ति गवाह बनता है। हालेलुया। मत बोलो परिस्थिति का वर्णन। अनेक लोग परिस्थिति का वर्णन करते हैं। परिस्थिति के ऊपर एक परमेश्वर है, उसका वर्णन करो। जब आप उसका वर्णन करते हैं तो आप गवाह बनते हैं। जब आप परिस्थिति का वर्णन करते हैं तो परेशानी बढ़ता है। जो तो बोला, मैं परेशानी बढ़ाने वाला नहीं, मैं परेशानी को तोड़ने वाला हूं और परमेश्वर का गवाह बनने वाला हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? डायबिटीज है, मेरे बाप को भी डायबिटीज है, मेरे माँ को भी है, तो आपको भी हो जाएगा यार। बोलो मत। किसी बोलो बोलो मत। है डायबिटीज, कोई बात नहीं, आप गवाह बनो। आप जाके डायबिटीज वाला व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। वो पूछे तो तेरे तो मेरे से बढ़कर है, पर तू विश्वास करेगा, प्रभु की महिमा को देखेगा, वो चंगा पाएगा, उसके साथ आप भी चंगा पाएगा। आप फिर गवाह बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी की बात कर रहा हूँ? पौलुस और सीलास बंदीगृह में पड़ा हुआ, जब स्तुति आराधना की, हाथ बंधे हुए, पैर बंधा हुआ, पर मुंह बंधा नहीं था। देखो कौन सा बंधा नहीं है। बंधा हुआ जगह को भूलकर खुला हुआ जगह से प्रभु की आराधना करो, आप गवाह बनेगा। हालेलुया।
जीवन में कई लोगों के जीवन में मैं देखा हूं, आशीष का नंबर बहुत है, पर एक छोटा सा चीज, वो चीज का वर्णन करते हैं। 10 इधर अच्छा हुआ वो भूल जाते हैं, बीमार हो गया, पर 10 दिन ठीक था ना, तब क्या किया? सोया। कितना लोग सुन रहा है? जब एक चीज होता है, उस 10 चीज का वर्णन करो, 20वां चीज आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को समझा पा रहा हूं मैं? हमें जब पौल और सीलास कारीगर में उस जेल में बंदा होकर स्तुति आराधना किया, जब मुंह से आराधना किया हाथ खुल गया, जब हाथ और मुंह से आराधना किया पैर खुल गया, जब मुंह और हाथ और पैर से आराधना किया जेल का दरवाजा खुल गया। किसी को बोला सामर्थ है आराधना में, आपकी बोली में नहीं, आराधना में। जब आप आराधना करेगा बंधन टूटेंगे, आजादी पाएंगे। आपको मालूम है क्या हुआ उधर? आगे देखो। दरोगा जाग उठा, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर, बंदीगृह के द्वार खुले हुए देखकर सारा पौलुस और सारा कैदी भाग गया। जेलर को रखा था रखवाला करने के लिए, सो गया बंदा। उधर स्तुति आराधना कर रहे हैं, जेल का बंधन टूटा, दरवाजा खुल गए, सब निकल गए। हाँ। और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर हाँ, समझा कि कैदी भाग गए हैं, समझा कि कैदी भाग गए, और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, अपने आप को मारो मत, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर, कोई और रहता तो सीधा, अरे पैर हाथ सब खुल गया, भागो। पर पौलुस उस जगह पर, उस जेलर पर नजर था, वो उद्धार पाने का था। जब आपका मकसद सही रहेगा, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने, वो खुद पूछ रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। जब आप गवाह बनते हैं प्रभु के लिए, आप जब गवाह बनते हैं, वे लोग खुद पूछेंगे उद्धार पाने के लिए क्या करूं? वही खाली नहीं, वो और उसका सारा घराना उद्धार पाए। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। आपका गवाही अनेकों के लिए उद्धार की कारण बनेगा। जोर से बोलो, मेरी गवाही। जोर से बोलो ना, अब तक मैंने अपने जीवन व्यर्थ गवा दिया। अब बोलो ना, अब तक मैंने अपना जीवन वेस्ट किया। आज के बाद जब आप गवाह बनेंगे, आप आशीष पाएंगे, आपके द्वारा हजारों लोग आशीष पाएंगे। कितना लोग गवाह बनेंगे? बोलो प्रभु के लिए, मारेगा नहीं। हालेलुया। आपको कोई बेइज्जती नहीं करेगा तो भी चलेगा भाई। किसी को बोलो, करेगा तो भी मेरा काम है यीशु का नाम बताना। एक बार हम लोग उल्लासनगर से मीटिंग से आ रहे थे, मैं बार बोला, वापस बोलता हूँ। हम लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुका, उधर एक जवान अकेला मालूम है ना, धुआं के फेंक रहे थे। हम अपने टीम को बोला, जाके बताओ उसको यीशु का नाम। 3-4 जन थे, गए बताने के लिए, तो उसका गाड़ी में शिवसेना लिखा हुआ था। बोला, पास्टर जी उसकी गाड़ी में क्या लिखा है? जोर से बोलो ना। हम बोला, शिवसेना लिखा तो क्या वो क्या इंसान नहीं है? बोला, चलो वापस जाते हैं। हम लोग सब मिलकर गया, जाके जब बात किया, आपको मालूम है उसका सारा घर वाला यीशु को विश्वास करते हैं, सिर्फ वही विश्वास नहीं करते। इसलिए प्रभु हमको भेजा ताकि वो भी विश्वास करें। हालेलुया। वो बोला, हमारा घर वाला सब जाते हैं यीशु मसीह में, हम खाली विश्वास नहीं करता। तो हमने उनको बताया, उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया। किसी को बोलो, हमको डरने का नहीं, प्रभु हमें लिए रास्ता खोलेगा।
जब मैं गवाही बनने का चाहत रखेगा, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, और जब प्रभु रास्ता खोलेगा कोई दरवाजा को बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कोई भी रहने दे, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। जब प्रभु आपके साथ है तो काय का डर। जोर से बोलो, यीशु मेरे साथ है तो काय का डर। हालेलुया। लूका 21 उसका 13। लूका 21 उसका 13। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए गवाह देने के लिए अवसर हो जाएगा। लूका 21:13। हमें मौका ढूंढने का है। जोर से बोलो, मैं मौका ढूंढूं। अब प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल के रखा है, सिर्फ हमको बोलने का है। आमीन। जोर से बोलो, मैं डरूंगा नहीं, मैं मौका ढूंढूंगा ताकि मैं गवाह बनूं। कितने लोग हर रोज गवाह बनेंगे? हर रोज आपके जीवन में आशीष आने वाला है, हर रोज आपके जीवन में चमत्कार आने वाला है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1 उसका 8 और 9। 2 तीमुथियुस 1 उसके 8। जल्दी से कुछ वचनों को देखें, बहुत से विषय है गवाही के बारे में। गवाही आपको पावर दे, आपको धैर्य देता है। पहला बार आपको डर लगेगा, पर आप करते रहेगा। आज मैं किसी के सामने बोल सकता हूं। शुरू में डरता था, पर करने लगा। जो चीज का अभ्यास करेगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो से बोलो, मैं गवाही देने का अभ्यास करूंगा। आमीन। शुरुआत करो। प्रभु आप 1 कदम बढ़ाकर, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा। ओके। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, मैं उसका जो कैदी हूँ, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से परमेश्वर की सामर्थ हम पर हुआ है ताकि हम गवाही बने। हम नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? हम फिर नहीं करेंगे, पर हम कहीं ना कहीं चालू करेगा। प्रभु का सामर्थ मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मुझे मदद करेगा। कितना लोग करेंगे? गवाह बनो। आज होमवर्क है, घर में जाके लिखो, आप जब प्रभु में आने से पहले कैसे था, लिखो। आधा 1 घंटा प्रभु के सामने बैठो, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा आने के बाद क्या क्या हुआ। हर रोज आधा घंटा प्रभु के साथ संगति इस बातों में करो। आपके जीवन में प्रभु क्या क्या गवाह दिया है, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु के लिए बोलो। जब आप बोलेगा और बड़ी बड़ी मंजिलों को प्रभु हासिल करने देगा। कितना लोग तैयार है? आज के बाद मेरे जीवन नीचे नहीं, मेरे जीवन ऊपर जाएगा। कितना लोग तैयार है? हालेलुया। लूका 8 उसका 39 लूका 8:39। अपने घर को लौट जा, अपने घर को लौट जा, और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और वे जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हमको प्रचार करने का, हमको बताने का, प्रभु जो मेरे जीवन में किया मैं सबको बताऊंगा। जोर से बोलो, प्रभु जो मेरे जीवन में किया। प्रभु हमें कमीशन दिया, मिशन दिया वही के लिए। जब हम वो करेगा, बाकी सारी बातें जो हम चिंतित है, जो हम फिजूल का समय वेस्ट कर रहे हैं, उन सारी बातों को प्रभु आसानी से आपको देगा। जोर से बोलो, प्रचार करो। जोर से बोलो, गवाही बनो। चिल्ला के बोलो, गवाही बनो। हालेलुया। मत्ती 10:32 10:32। मत्ती के
32। जो कोई मनुष्य के सामने जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उससे मैं अपने भी स्वर्गीय पिता के सामने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मेरा ठुकराएगा, मुझे नहीं बोलेगा, मेरा गवाह नहीं बनेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि जब आप स्वर्ग में जाएं, यीशु मसीह अपने पिताजी को बताएंगे ये मेरा लाडला है भाई, क्योंकि इसने मेरे लिए गवाह बना। हालेलुया। कोई विश्वासी स्वर्ग जाएंगे मैं तो प्रभु बोलेगा मैं पहचानते ही नहीं, अरे मैंने उद्धार लिया, यीशु आपके नाम से बीमार लोग को चंगा किए, ये किया वो किया। हालेलुया। क्या आपने गवाह बना? किसी को बोलो, क्या आपने गवाह बना? क्या आपने अपने दोस्तों के बताया? अपने रिश्तेदारों के लिए बीच में गवाह बने? वापस पढ़ो उस वचन को, अंडरलाइन करके लिख के रखो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। लोगों के सामने मैं मानता मतलब मैं यीशु का गवाह बनता हूँ। जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैं बहुत इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाने का है। जीवन इस धरती में शरीर में जीकर मरने के बाद यीशु मसीह के पास जाएंगे, और यीशु मसीह आपको स्वीकार नहीं करेगा तो क्या फायदा है भाई? इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, अगर तू सारी दुनिया को जीत ले, अपनी आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा? हालेलुया। जोर से बोलो, मैं गवाह बनूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं गवाह बनूंगा। मैं यीशु के लिए गवाह बनूंगा। हर रोज 5 लोगों को मैं बताऊंगा। कमान जोर से उंगली दिखा, 5 लोगों को मैं बताऊंगा। आज से बताओ, आपका जीवन आशीषमय होगा, आपको उन्नति मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। प्रभु का मिशन है आपके ऊपर, प्रभु का कमीशन है। जोर से बोलो, मेरा मिशन और कमीशन यीशु का गवाह बनना। अगर मैं यीशु का गवाह नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु मेरा भी गवाह नहीं बनेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहता है कि यीशु आपका गवाह बने स्वर्ग में? किसी को बोलो, धरती में आपको यीशु का गवाह बनने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 उसका 46। भजन संहिता 119 46। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। हाँ, जब आप प्रभु का गवाह बनता है, राजाओं के सामने प्रभु आपका चर्चा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो, गवाह बनो। नेता के सामने प्रभु आपको लेके जाएगा, गवाह बनो उसके सामने। मौका ढूंढो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति से मिलने जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उनको भी यीशु का नाम बताओ। नौकरी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर बाद में 10 नौकरी आपके पीछे आएगा। जब आप गवाह बनते हैं, प्रभु आपको मल्टीप्लाई करता है। जोश बोलो, जब मैं गवाह बनता हूं, जब मैं एक व्यक्ति को यीशु का नाम बताता हूं, आप क्या करते हैं? गवाह बनते हैं। जब आप गवाह बनेगा, ऑटोमेटिकली आशीष आपका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बोलते हैं, ये हफ्ता मैं कम से कम 5 व्यक्ति को हर रोज बोलेगा, 5 दिन बोलेगा तो 25 लोगों को। अगला हफ्ता ये हॉल भर के खचाखच भर जाएगा। हालेलुया। करेंगे? कितना लोग बोलता है करेंगे? आपको पैसा के लिए प्रार्थना नहीं करनी, पैसा का बारिश होने वाला है। हालेलुया। घर में बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए बीमारी चंगाई मिलेगी। जब मैं गवाह होता हूँ, आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है, उन्नति और बरकत आता है। जो व्यक्ति गवाह बनाए ना, हर व्यक्ति को एक लेके मैं दिखाऊंगा, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष किया है। कारण क्यों? वो गवाह बना है। जोर से बोलो, मैं गवाह बनूंगा।
रोते रहते, प्रभु जी मुझे ये दो ना, वो दो ना, दो ना, दो ना, दो ना, दो ना। किसी को बोला बंद कर, दो ना। किसी को बोला गवाह बन, प्रभु देगा। हाँ, जोर से बोलो गवाह बन, प्रभु गवाह देगा। आमीन। आपके मोहल्ले में महिला लोग बैठ के चुगली करता है, आप भी बैठ के उनके बीच में, हाँ वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसके बीच में घुस जाओ, बोलो 1 मिनट मेरे को दे, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा आपका चुगली। आमीन। उसके बीच में जाके कोई बीमार रहेगा तो बोलो आप बीमार है ना, और सीधा उनके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करो। कर सकते हैं? किसी बोलो कर सकते हैं? वो मारेगा क्या? चुगली करने टाइम मारते नहीं, अब यीशु का नाम मारेगा तो क्या दौड़ाएगा वो? हे, किसी को बोला हे, जोर से बोलो मैं गवाह बनूं। प्रभु आपको आइडिया देगा। जब आप एक चीज चालू करते हैं ना, वो सुसमाचार फैलाने का हो या कुछ भी हो, आप जब चालू करते हैं बाकी आइडियाज प्रभु देगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के राज्य को विशाल करेगा, प्रभु आपको आशीष की बारिश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:16, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब आपकी गवाही सुनता है तो उनका ट्यूबलाइट चमकने लगता है। जोर से बोलो जब मैं गवाह बनता हूँ उनका मन खुलेगा। कई लोग हम बोलना नहीं चाहते, वो सोचता है नहीं मेरे साथ रहेगा, नहीं बोलो ना। किसी को बोलो बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, बोलो ना। आपको बोलने का, यीशु का बीज बोने का है। जब आप यीशु का बीज बोएगा, क्या लिखा है उधर? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला। प्रभु तुमको ज्योति बनाया ताकि अंधेरा में आप ज्योति बने। दुनिया पूरा अंधेरा से भरा है, युद्ध, महामारी, वेदना, दर्द से पड़े लोगों को एक तिनका चाहिए। आपके पास यीशु मसीह है, क्या आप उजियाला बनेंगे? क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। कब चमकेगा? जब आप यीशु का नाम बताएंगे, जब आप गवाह बनेंगे। प्रभु आपके जीवन में जो किया वही चीज से वो परेशान है, आप कैसे बाहर आए आप बताएगा, उसका ट्यूबलाइट चमकेगा कि नहीं चमकेगा? जोर से बोलो ना, मैं गवाह बनूं। हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे जीवन में हुआ वाला अच्छाइयों को देखकर तुम्हारा पिता को वो धन्यवाद करेगा। हालेलुया। हाँ, स्वर्ग में बड़ाई करेगा। तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है, हाँ, बड़ाई करे। वो यीशु को जानेगा। आपका गवाही यीशु का प्रकाश देता है, यीशु का प्रगटीकरण देता है। जोर से बोलो मेरा गवाही उसकी आंखों को खोल देगा, उसका बंद हुआ जगहों पर प्रभु आजादी देगा। कितना लोग बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 5 उसका 19 और 20, मरकुस 5 परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, हाँ, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़ी काम की। आगे वे जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग अचंभा करते थे। ये व्यक्ति कौन था? जवान, शैतान से झगड़ा हुआ, खबरों में रहते थे, अपने शरीर को मारते थे। यीशु मसीह उसे आजाद किया, छुटकारा दिया। तो यीशु से बोला, यीशु मसीह मैं आपके साथ चलूं? तो बोलता नहीं, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम जाकर अपने घरों में बताओ, डेकापोलिस में बताओ। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता कि वो गवाह बने। आपको मालूम है, वो जब यीशु को नहीं जानते थे, पूरा शहर के लिए
तांडव मचाते थे, सब डरते थे, उसे बांध के रखते थे। पर जब वो यीशु को जानने लगा, यीशु के लिए गवाह बना, वो 10 शहरों के लिए आशीष बना। डेक्का पुलिस बोलेगा तो 10 शहरों के लिए आशीष बना। जब प्रभु आपके साथ कुछ बड़ा करना चाहता है, शैतान जानता है इसके साथ कुछ बड़ा करने वाला, उसको ज्यादा बंधन है, उसका ज्यादा दर्द देंगे। पर जब प्रभु आजाद करता है, आप गवाही बनेगा। प्रभु आप जिस मकसद के लिए रखा है, वो सारी मकसद को प्रभु आपके द्वारा, गवाही के द्वारा पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? वो जवान 10 शहरों के लिए आशीष बना। एक शहर में तांडव मचाने वाला, शैतान की हरकत करने वाला यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात 10 शहरों के लिए आशीष बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती, मरकुस, लूकोस, जॉन, यूहन्ना, ये गॉस्पेल क्या है? यीशु मसीह का गवाह है। यीशु मसीह के साथ रहने वाला चेलों ने लिखा यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु का गवाह बना। तब ना हमारे जीवन में ये पढ़ने और सीखने मिला। आप जब गवाह बनेंगे, आपके दोस्त लोगों को सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा, उसका ट्यूबलाइट खुल जाएंगे कि यीशु जिंदा है। आप चुप रहेंगे तो आपका दोस्त नरक जाएंगे, तो कल स्वर्ग में जब आप जाएंगे, आप वही दोस्त का लेखा प्रभु आपसे लेगा। हालेलुया। सिक्के में लिखा है, कोई नाश ना हो, परमेश्वर का दिल चाहता है। क्या आप परमेश्वर के दिल के मुताबिक काम करेंगे, गवाह बनेंगे? मैं बताऊं, प्रभु आप धरती में आपको रखा है आशीष पाने के लिए। कैसे? गवाही के द्वारा। जोर से बोलो, मैं गवाही बनूंगा। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं गवाही बनूंगा, मैं सबको बताऊंगा। एक यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है। यूहन्ना 15:27, यूहन्ना 15:27। और तुम भी मेरे गवाह हो, हाँ, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हमें यूहन्ना को बोल रहा है, तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहा है। हालेलुया। बाइबल सारा एक एक व्यक्ति का गवाही है, हिस्ट्री है। जब आप उसे पढ़ते हैं, वो मेरे लिए गवाह बन जाते हैं, वो मेरे लिए टेस्टमनी बन जाता है। आपका टेस्ट आपके लिए टेस्टमनी बनेगा। जो से बोलो, मेरी परीक्षा मेरे लिए गवाही बनेगा। मत परीक्षा में घबराओ, परीक्षा आता है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। जोर से बोलो, परीक्षा आता है मेरा स्टैंडर्ड बढ़ने के लिए। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, क्या करते रहो, प्रभु के लिए आगे बढ़ते रहो, प्रभु के लिए खड़ा रहो। जोर से बोलो, प्रभु के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? 27। और तुम भी मेरे गवाह हो, तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से हाँ, मेरे साथ रहे हो। हाँ, आरंभ से यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा, इसलिए वो लिखता है। और यूहन्ना लिखता है उसके आखिरी में, 21 के आखिरी में, ये वही चेला है। इन बातों की 24 और 25 पढ़ेंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से, नहीं 21 का 24-25 यूहन्ना। यह वही चेला है हाँ, जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है, जिसने इन बातों को लिखा है, जिसने इन बातों को लिखा है। और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची, उसकी गवाही सच्चा है। और भी बहुत से काम है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यीशु ने किया है। यदि वे एक एक करके लिखे जाते, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती, जो पुस्तकें लिखी जाती, वे संसार में भी ना समाती। वो संसार में, वही यूहन्ना लिखता है। अगर यीशु मसीह की सारी चमत्कार, सारी चीजों को लिखता है, दुनिया भर के किताब भर जाते, फिर भी बच जाते। कितना बड़ा महान परमेश्वर की गवाह हमारे साथ है। हालेलुया। क्या हम गवाह बनेंगे? वो व्यक्ति 38 साल से बीमार है, यीशु मसीह के कुंड में। यीशु मसीह जब कुंड में गिरते थे वो चंगा पाते, पर यीशु मसीह आया, तुरंत चंगा किया। जब हम वो सुनते हैं, वो मेरे लिए गवाही बनता है। अगर यीशु उसे चंगा किया, यीशु मुझे भी चंगा करेगा। बर्थमियुस को चंगा किया, अंधा, जन्म से अंधा,
वो जब हम सुनते हैं, जब हम गवाह बनते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, वो हकीकत और सत्य को प्रभु उनके जीवन में आशीष की कारण बनाता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं चमत्कार बंद हो गया, उनके लिए यीशु मसीह गवाह नहीं बनते, पर हमको और आपको यीशु मसीह गवाह बनाया है ताकि मैं गवाही बनूं। हर रोज ढूंढो, प्रभु जी मैं तेरे लिए कैसे गवाह बनूं। हालेलुया। मैं कैसे प्रभु के लिए गवाह बनूं। प्रभु आपको आइडिया देगा, प्लान देगा। अगर आप भूखा है, प्यासा है प्रभु के लिए, प्रभु नए नए तरकीब देगा। मैं कितनी बार मेरी घमंड के लिए नहीं बोलता हूं, कभी कभी चाय वाले के पास पीने जाता हूं, चाय पीता हूं, 5 रुपये वाला चाय, उससे बोलता हूं आपका धंधा अच्छा, पहले बोलता हूं चाय अच्छा तो कॉलर टाइट, मस्त चाय आपका। अभी वो हंसेगा कि रोएगा भाई? कैसा आपका धंधा है किसी और का धंधा है? बोलेगा। ऐसे बात करते करते उनको बोलेगा यीशु तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। भले वो सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो परमेश्वर आपके जीवन में मिशन दिया उसको पूरा किया। हमें आप बीज डाल दिया, एक दिन वो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करेगा तो प्रभु आपको पक्का आशीष करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आखिरी वचन पढ़ के खत्म करता, मत्ती 24 उसका 14। मत्ती 24 उसका 14। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो। आपको मालूम है 26 की 27 चिन्ह है यीशु मसीह की आगमन का। एक ही चिन्ह बचा है, सारी जाति लोग कर यीशु का प्रचार करना। अनेक लोग आज यीशु को नहीं जाने, क्या हम और आप गवाह बनेंगे? यीशु मसीह की मेघों में आने से पहले क्या हम और आप यीशु के लिए गवाह बनेंगे? जब आप गवाह बनेंगे, यीशु जल्द मेघों में आएगा मुझे और आपको उठाने के लिए। कितना लोग बोलता है मैं गवाह बनूंगा, मैं सबको बताऊंगा। हालेलुया। अभी वक्त नहीं है कि एक एक जन को झुंड के झुंड यीशु के पास आने वाला है। कितना लोग बोलेगा एक बेदारी इंडिया में होने वाला है। यीशु की मेघों में आने से पहले रास्ता रास्ता घर घर में लोग यीशु की आराधना करने वाला है। कितना लोग उसमें भागीदार होंगे? मैं विश्वास करता हूं हीलिंग पावर के हर व्यक्ति पावर से भरा रहेगा, कारण कि वो गवाही देने वाला है। आज तक मैं इस वचन को कभी सिखाया नहीं, भले ही मैं बोला था पर एक दिन उसके लिए देकर सिखाया नहीं, पर आज मैं सिखाया हूं। मैं विश्वास करता हूं हर व्यक्ति यीशु के लिए गवाह बने। जोर से बोलो मैं गवाह बनूंगा। पास्टर मैं जानता नहीं क्या करने का, बस यीशु का नाम देने का है, आप गवाह बन गए। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर खड़ा हो जाए। प्रभु की मेघों में आने से पहले प्रभु अपनी कलीसिया से एक ही चाहता है, सारे लोग नष्ट ना हो, वो स्वर्ग राज्य में आए, वो उद्धार पाए, यीशु का नाम को सुने। क्या हम तैयार हैं उसकी गवाह बनने के लिए? यीशु मसीह ने बोला तुम जाओ दुनिया के कोने